डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा सूदन आपको फिज़िकल केमिस्ट्री पेपर 3 की यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बता रही हूँ। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम क्लासिकल मैकेनिक्स व क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ सिद्धांतों को समझते आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बारे में भी पढ़ा और हमने जाना कि ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेट्स में होता है जिसे हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा की एनर्जी E = h होती है। उसी पर आधारित हमने कुछ प्रभावों का भी अध्ययन किया। फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स। इन सब प्रभावों के एक्सप्लेनेशन हमने क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के आधार पर समझे और जाने। उसी कंटिन्यूएशन में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्पटन इफेक्ट। The particle nature of the radiation, that is, the radiation consisted of packets of energy called photons, was confirmed to be correct with the experiment performed by A.H. Compton in 1923. तो कॉम्पटन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1923 में एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रदर्शित किया कि द्रव्य के प्रकीर्णित होने के उपरांत किसी भी एक वर्णी विकिरण यानी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस के तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। कॉम्पटन ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सरे का चयन किया, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे। व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक एक्सरे? एक्सरे कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो उन्होंने इंसिडेंट फोटोन के रूप में मोनोक्रोमैटिक एक्सरे का चयन किया और टारगेट के रूप में लो एटॉमिक वेट का कोई पदार्थ लिया जैसे कि ग्रेफाइट, और इस पर इंसिडेंट फोटोन का इफेक्ट जाना। तो उन्होंने पाया कि जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं उसमें न केवल इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ होती है बल्कि रेडिएशंस हायर वेवलेंथ के भी पाए जाते हैं। अर्थात विकिरणों की तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक हो जाती है, या यूं हम कह सकते हैं कि उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। इन कम आवृत्ति की रेखाओं को उन्होंने नाम दिया कॉम्पटन लाइंस, कॉम्पटन रेखाएं, और इस घटना को कहा गया कॉम्पटन इफेक्ट। और तरंग दैर्ध्य में जो विस्थापन पाया गया डेल्टा लैम्डा का, उसे कहा गया कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन विस्थापन। तो अगर हम चित्र पे नज़र डालें तो जैसा कि चित्र में समझाया गया है, इंसिडेंट फोटोन एक्सरे जिसकी की एनर्जी h के बराबर है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ लैम्डा से प्रदर्शित की गई है, और उसका संवेग मोमेंटम h/लैम्डा जो कि h/c के बराबर होता है। पॉइंट से दर्शाया गया है कि टारगेट है जिस पर फोटोन का इंसिडेंट हो रहा है। जैसे ही टारगेट से फोटोन टकराता है, एक्सरे का स्कैटरिंग हो जाता है और साथ ही इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर होकर दूर चला जाता है। तो इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे जो एक लेवल के साथ में एंगल बनाते हैं उसे थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। यहां एनर्जी बदलकर h⁻डैश के बराबर हो जाती है क्योंकि आवृत्ति बदल गई, वेवलेंथ बदल गई। जो पहले लैम्डा थी अब वो लैम्डा डैश हो गई, और संवेग भी बदलकर h/लैम्डा डैश या h⁻डैश/c के बराबर हो जाता है।
इसके एक्सप्लेनेशन के लिए चिरसम्मत मॉडल जो था हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, वो कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसकी व्याख्या प्लैंक्स की थ्योरी से ही की जा पाई कि जब एक्सरे फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो दोनों गतिमान हो जाते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार बिलियर्ड की गेंदों में परस्पर टक्कर होती है, तो टक्कर देने वाली गेंद एवं जिस गेंद से टक्कर लगी है दोनों ही गतिमान हो जाती है और टक्कर देने वाली गेंद से पूर्ण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब एक्सरे फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो दोनों गतिमान हो जाते हैं। फोटोन की ऊर्जा में कमी आ जाती है। फोटोन इस टक्कर में अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं प्रकीर्णित हो जाता है और फोटोन की मूल ऊर्जा hν प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन और प्रकीर्णित फोटोन में बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा का परिमाण जितना अधिक होगा उतना ही अधिक यह रिकॉइल होगा। एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो इसमें हमें नजर आ रहा है चित्र में, थीटा, इसी से निर्धारित होगा। इसे समझाने के लिए, इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए कॉम्पटन ने एक इक्वेशन दी जो इस प्रकार है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। यहाँ आपको याद होगा लैम्डा प्रकीर्णन से पूर्व की तरंग दैर्ध्य है और लैम्डा डैश प्रकीर्णन के पश्चात का तरंग दैर्ध्य है, विच इज इक्वल टू h/mc इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ थीटा इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्सरे के बीच का एंगल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस पाई गई। क्या थी ऑब्जर्वेशन? इट इज क्लियर दैट कॉम्पटन शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे। यानी जो कॉम्पटन शिफ्ट पाई गई, जो तरंग दैर्ध्य में विस्थापन पाया गया, यह पड़ने वाले एक्सरे के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता। दूसरा ऑब्जर्वेशन यह देखा गया कि कॉम्पटन शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल used as target. It only depends upon angle theta. यानी कॉम्पटन शिफ्ट टारगेट के मटेरियल पर निर्भर नहीं करती, यह केवल जो एंगल है दोनों प्रकीर्णित और स्कैटर्ड एक्सरे का, उसके ऊपर निर्भर करती है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड एक्सरे इज 0, तब कॉस थीटा का मान 1 के बराबर हो जाता है और ऐसे में कॉम्पटन शिफ्ट 0 हो जाती है। यानी प्रकीर्णन विकिरण की तरंग दैर्ध्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी थीटा अगर 0 है, उनके बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो प्रकीर्णन विकिरण की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे केस की तरफ बढ़े। When theta is equal to 90 degree, then cos theta will be 0 and delta lambda is equal to h/mc। अगर हम यहाँ स्थिरांकों का मान रख दें तो हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट का मान है वो 2.42 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर आता है। तीसरे केस पे अगर नजर डालें, when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी डबल हो गया ये, कॉस थीटा का मान हो जाएगा -1, यानी
आपतित विकिरण की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में प्रकीर्णन विकिरित किया जाता है। तो ऐसे समय में अगर इक्वेशन में हम cos थीटा का मान -1 रख दें तो हम देखते हैं कि डेल्टा लैम्डा यानी कॉम्पटन शिफ्ट का मान 2h/m/c हो जाता है। और इसमें अगर हम स्थिरांकों का मान रखें तो यह 4.84 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। तो मान पे अगर नज़र डालें तो हम क्या देखते हैं कि जब एंगल थीटा का मान 180 डिग्री था तो यह 90 डिग्री थीटा के मान की वैल्यू से वहाँ जो कॉम्पटन शिफ्ट था उससे दुगना प्राप्त होता है। वहाँ हमें 2.42 एंगस्ट्रॉम मिला और यहाँ हमें 4.84 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हुआ। तो ये स्पष्ट है कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में डेल्टा लैम्डा के मान में भी वृद्धि पाई गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की भांति कॉम्पटन इफेक्ट भी प्लैंक के विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि करता है। उसके अनुसार विकिरणों की प्रकृति कणीय होती है क्योंकि बिना कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालना संभव नहीं हो सकता। अपने इस एक्सप्लेनेशन को कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से भी वेरीफाई किया। उन्होंने ठीक इसी तरह से जैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्पटन इफेक्ट के एपरेटर्स बनाकर एक्स किरण के द्वारा एक्स रेज के आपतन से एंगल को नापा और उस एंगल के द्वारा समीकरण में मान रखने पर डेल्टा लैम्डा का मान ज्ञात किया। इसके लिए उन्होंने थीटा = 90 डिग्री पर तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन को नापा और पाया कि उसका मान 0.022 एंगस्ट्रॉम आया, जो समीकरण पर रखने पर 2.42 एंगस्ट्रॉम के बराबर आया, जो कि सैद्धांतिक मान से काफ़ी मेल खाता है। इस प्रकार कॉम्पटन इफेक्ट की सत्यता की पुष्टि होती है और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह भी बताया कि जैसे जैसे प्रकीर्णन कोण थीटा का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे ही तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन डेल्टा लैम्डा का मान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन प्लैंक के विकिरण के क्वांटम थ्योरी की पुष्टि करता है, जो यह स्पष्ट करता है कि विकिरणों की प्रकृति कणीय होती है।